श्री कृष्ण सभी को। मैं श्रेष्ठा राठी और हम लोग चंदेरी में फैमिली गेट टुगेदर के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे आज मेन्यू में दाल बाटी चूरमा और उसके साथ बाफला भी रखा गया है। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को दाल बाटी का इतिहास बता दूं। तो आइए जानते हैं बाटी का आविष्कार कब, कहाँ, क्यों और कैसे हुआ था। बाटी मूलतः राजस्थान का पारंपरिक व्यंजन है। बाटी का आविष्कार करीब 1300 साल पुराना है। 21वीं सदी में बप्पा रावल ने मेवाड़ राजवंश की शुरुआत की थी। बप्पा रावल को मेवाड़ राजवंश का संस्थापक भी कहा जाता है। इस दौरान राजपूत सरदार अपने अपने राज्यों का विस्तार कर रहे थे। इसके लिए युद्ध भी होते थे। युद्ध के दौरान हजारों सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध करना चुनौतीपूर्वक काम हुआ करता था। कई बार तो सैनिक भूखे ही रह जाते। ऐसे ही एक दिन एक सैनिक ने रोटी के लिए आटा गूंथा, पर रोटी बनने से पहले ही युद्ध की घड़ी आ गई। सैनिक रेगिस्तान की तपती रेत पे आटे की लोइयां छोड़ गए और रणभूमि में चले गए। और शाम को जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि लोइयां रेत में दब चुकी थी और दिन भर सूर्य और रेत की तपन से सिक चुकी थी। थक्कर चूर हो चुके सैनिकों ने इन्हें खाकर देखा तो यह बहुत स्वादिष्ट लगी। अब सैनिक रोज आटे की गोलियां रेगिस्तान की तपती रेत पर में दबाकर चले जाते और शाम को लौटकर इन्हें चटनी और रणभूमि में उपलब्ध ऊँटनी व बकरी के दूध से बने दही के साथ लगाकर खाते। इस भोजन से उन्हें ऊर्जा भी मिलती और समय भी बचता। पूरी सेना ने इसको मिल बांट कर खाया और इसको बांट कर खाने के कारण इसका नाम दिया बाटी। अकबर के राजस्थान में आने की वजह से बाटी मुगल साम्राज्य तक भी पहुंच गई। मुगल खानसामे में बाटी को बाफ कर यानी उबाल कर बनाना शुरू किया और इसको बाफ कर बनाने के कारण इसका नाम दिया बाफला। अब बात करते हैं दाल की। जब दक्षिण के कुछ व्यापारी मेवाड़ में रहने आए तो उन्होंने बाटी को दाल के साथ चूर कर खाना शुरू किया। उस दौरान पंचमेर दाल खाई जाती थी। यह 5 तरह की दाल चना, उड़द, मूंग, तुअर और मसूर से मिलकर बनाई जाती थी। इसमें सरसों का तेल और इसके साथ तेज मसालों का तड़का हुआ करता था। यह जायका प्रसिद्ध हुआ और आज भी दाल बाटी का गठजोड़ बना हुआ है। अब बात करते हैं चूरमा की। यह स्वादिष्ट पकवान अनजाने में ही बन गया। एक बार मेवाड़ के गोहिलोत कबीले के रसोई के हाथ से छूटकर बाटियां गन्ने के रस में जा गिरी। गन्ने के रस में गिर जाने की वजह से बाटियां नरम भी हो गई और स्वादिष्ट भी। उसके बाद बाटियों को गन्ने के रस में डुबोकर बनाया जाने लगा। इसमें मिश्री, इलायची और उसके साथ ढेर सारा घी भी डाला जाने लगा। बाटी को चूर कर बनाने के कारण इसका नाम दिया चूरमा। धन्यवाद सभी को।